हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीटस्टोन ब्रिज इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करवाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए बेटा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और कैसे काम करता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बच्चों बने रहिए और प्रोसीड कर रहा हूँ मैं आगे, तो आप देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। तो बच्चों बीटस्टोन ब्रिज जो है बेसिकली अरेंजमेंट है, राइट। किसका अरेंजमेंट है? रेजिस्टेंस का, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ब्रिज की फॉर्म में। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास x, ये पॉइंट आपके पास y, और यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस कितना बेटे इस आर्म का P। ये आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस लगाया मैंने? P। यहाँ पे लगाया मैंने Q, यहाँ पे लगाया मैंने R, ओके, यहाँ पे लगाया मैंने S। तो बेसिकली बीटस्टोन ब्रिज क्या है? अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का इन दी फॉर्म ऑफ ब्रिज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रिज की तरह तो दिख ही रहा है ना बेटे ये। अब इसके साथ एक और अटैचमेंट हमने करी है, यानी कि 5वें रेजिस्टेंस की। कहाँ पे करी हमने 5वें रेजिस्टेंस की? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे T, इस पॉइंट को हम बोल देंगे M। ये वाला पॉइंट है, राइट। ये जंक्शन वाले पॉइंट है T और M। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ओके ये की लगा दी हमने, और इस की को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम गैल्वेनोमीटर की। और इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने बैटरी लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में ये वाली कनेक्टिंग की, राइट। कौन सी की है बेटे? ये कनेक्टिंग की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ की बेटे। किरचॉफ लॉ पे ये काम करता है आपका बीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बेटा हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस कनेक्टिंग की को ऑन करेंगे। ठीक है, भूल के भी आप बीच वाली की को पहले ऑन नहीं करोगे। ठीक है, आप कौन सी की को ऑन करोगे? आप इस कनेक्टिंग की को। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यहाँ से वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि हम बीच वाली की को क्यों हम पहले ऑन नहीं करते हैं, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। यदि हम गैल्वेनोमीटर की और ये जो नीचे आपकी कनेक्टिंग की, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं कहाँ पे? बैलेंस पॉइंट पे। तो क्या गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में फर्क पड़ता है? तो ये जब आप पूरा ये क्वेश्चन कर लोगे, पूरा ये समझ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर अपने मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे? P/R इक्वल टू Q बाय में S, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म इज इक्वल, तो P/R, तो P बाय में R और Q बाय में S। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है। और इसका मतलब क्या है? यहाँ पे यदि हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब है ब्रिज इज said to be at balance condition, right? Bridge is said to be at balance condition. ब्रिज किस सिचुएशन में बेटे? बैलेंस सिचुएशन में है। तो हम ये यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्दर बच्चों हम इस बीटस्टोन ब्रिज को स्टडी क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम आता है हमारा ये? तो ये पर्टिकुलर डिवाइस टेम्परेचर मेजरमेंट में काम आता है। और एक और इंस्ट्रूमेंट आपको जानने को मिलेगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब हम उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो बेटे ये एक सेंसर बन जाता है, और आपका स्ट्रेन को भी मेजर करने में ये काम आता है, प्रेशर वेरिएशन, राइट। और लाइट सिग्नल के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। तो वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो हायर स्टडी में है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब देखिए बच्चों ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे बेटे? किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ लॉ को हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, करंट आई बैटरी से आएगा, करंट आई आएगा तो यहाँ पे करंट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। ठीक है,
चलते 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 यहाँ पहुंच गया करंट, ओके। यहाँ उसको दो रास्ते मिल गए, एक आगे एक इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा आई जी, करंट टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, I1 माइनस आई जी, राइट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब पर्टिकुलर यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये I2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, I2 प्लस आई जी, राइट, I2 प्लस आई जी, और जंक्शन पे आके फिर आपके पास I1 माइनस आई जी यहाँ से आया, और यहाँ से कितना आया बेटे, प्लस I2, कितना हुआ बेटे, प्लस आई जी, तो ये आपका कट गया। तो I1 प्लस I2 कितना हो गया बेटे आपके पास I, तो I यहाँ से आया था और I यहाँ से दोबारा वापस इस सर्किट के अंदर ये आपका आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करेंगे बेटे, राइट, क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करेंगे। तो पिछला लेक्चर आपने किरचॉफ लॉ वाला जरूर देखना है, तो आपको आसानी से क्लोज लूप सेलेक्ट करना आ जाएगा। देखो बेटे मैंने ये लूप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन I1 की ऊपर की तरफ है, लूप की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मेरे पास आएगा I1P, राइट। अब लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, प्लस IGG, और यहाँ पे लूप ये डायरेक्शन है करंट की नीचे की तरफ है, तो माइनस I2 इंटू R, ओके, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई ए। उसके बाद हम सेकंड लूप में अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया है ना, लूप सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया, तो इक्वेशन क्या आ गई, IGG, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, प्लस I2 प्लस IG इंटू कितना बेटे S, I2 प्लस IG कितना आपके पास है S, इक्वल टू 0। तो बेटे हम यहाँ पे एक बात आपको बताते हैं, ये PR, राइट, और ये रेजिस्टेंस हमें नॉन होता है, ये रेजिस्टेंस हमें नॉन होता है, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस जो क्यों है, ये हमें अननोन होता है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है बेटे, ये वेरिएबल लेते हैं हम, क्या लेते हैं बेटे, वेरिएबल। तो वेरिएबल लेंगे तो क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस प्रकार वेरी करेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन T और M, यानी कि BT माइनस BM कितना है बेटे, 0, नो पोटेंशियल डिफरेंस, BT माइनस BM इक्वल टू 0। ये हम कैसे कर पाएंगे, ये हम करेंगे इस अननोन, ये जो आपके पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको बच्चों वेरी करके। तो ये कंडीशन जैसे ही मीट होगी तो क्या होगा बेटे, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आसान सा है। तो IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 0। अब IG यहाँ पे पुट करेंगे 0, यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो बेटे ये तो ये आपका साफ हो गया, ठीक है, रहेगा नहीं ये। और यहाँ से IG को भी आप हटा दो, राइट, हटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, ये हमारे पास IG, एक मिनट बेटे, इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, ये मिट गई मेरे से, IG इंटू G प्लस I2 प्लस IG इंटू S, और यहाँ पे क्या था बेटे, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। तो ये इक्वेशन यहाँ पे है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, पीछे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ओके। तो बेटा अगर IG 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे IG 0 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ से ओमिट हो गया, IGS ओमिट हो गया, IGQ ओमिट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, I2S माइनस I1Q इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन C। तो बेटे इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे डिवाइड, पहले हम इसको लिख लेंगे, I1P इज इक्वल टू I2R, राइट, I1P इज इक्वल टू I2R, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, I1Q इज इक्वल टू I2S, I1Q इज इक्वल टू I2S। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, इसकी टेकिंग रेशो लेंगे हम इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा, I1P I1Q इक्वल टू I2R I2S। तो यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 हो गया,
और P थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, P/R इक्वल टू Q/S। तो ये कंडीशन हमारे पास किसकी कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको अप्रोच कैसे करना है। तो बेटे यहाँ पे आप ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव, यहाँ पे B वोल्टेज ले आओ और यहाँ पे 0, और फिर देखो ध्यान से यहाँ पे लिखो B और यहाँ पे लिखो 0, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग कर दो 1, राइट, जंक्शन वाले पॉइंट पे 2 3 कर दीजिए, कर दी मार्किंग आपने। B तो यहाँ पे हुई है। अब देखो बेटे, अब आगे जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, B से 1 ओम, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 और 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3, राइट। तो ये कितना आ गया बेटे आपके पास, R इक्वल टू 5 ओम। अब 3 किसके साथ जुड़ा है, B के साथ, राइट। 3 किसके साथ जुड़ा है, B के साथ। इस पास से हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 ओम R4, राइट। यहाँ पे B पोटेंशियल है, R4 इक्वल टू 2 ओम, R1 इक्वल टू 1 ओम, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटे, ये जो 1 है ये किसके साथ जुड़ा है, 2 के साथ, और 3 किसके साथ जुड़ा है बेटे, 2 के साथ, ठीक है। 3 किसके साथ जुड़ा है, 2 के साथ, और 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, तो आप 3 को इस 0 पोटेंशियल पे जोड़ दोगे आप, R3 इक्वल टू 4 ओम, और ये 0 किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ, तो आप यहाँ पे ले आओ इसको, ठीक है। और यहाँ पे कितनी बैटरी आ गई आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा। यहाँ पे आप 1 और 0 के बीच में कितना है, 2। अब बेटे चेक करो आप कि इसकी और इसकी रेशियो, ठीक है, R1/R4 इक्वल टू, ये आपके पास 2 है, R1 R2 इक्वल टू R2/R3। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल टू 2/4, कितना हो गया बेटे, ये इक्वल हो गया। तो ब्रिज क्या है बेटे, बैलेंस है, ब्रिज क्या आपके पास बैलेंस है। यदि ब्रिज बैलेंस है तो बीच पर हट जाएगा, राइट। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आसान है, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, इनको सॉल्व कर लो बेटे आप। हमारे पास कितना हो गया, 3 ओम, और यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया बेटे, 6 ओम, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया 6 ओम। अब बच्चों दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में है, तो Rp इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 + 3, तो 18/9, तो कितना हो गया, 2 ओम। इसी प्रकार बेटे ये आपके पास नीचे वाला सम है, इसको करवाता हूँ मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या करोगे आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खोल दो बेटे, यदि आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खोल दो, आप इसको मतलब स्ट्रेच कर लो, यहाँ से खींच के इसको इधर ले आओ, तो कहाँ ए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 ओम, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 ओम। इसको यहाँ से पकड़ के इस तरफ ऐसे फोल्ड कर दिया ना, अनफोल्ड कर दिया ना, तो ये आपके पास कितना आ गया। इस बी को भी ऐसे अनफोल्ड कर दो, तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 ओम, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, नीचे 4 ओम, और ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास, बी, ये पॉइंट आपके पास ए, और ये वाला बीच में आ जाएगा सी और डी के बीच, सी डी, कितना आपके पास, ये 4 ओम। तो बच्चों फिर देख लो, चेक कर लो, 4/4 इक्वल टू 4/4। तो ब्रिज कैसे हो गया, ये बैलेंस कंडीशन में, यदि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो बी से हट जाएगा। अब दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, तो हमारे पास क्या रिड्यूस सर्किट आएगा, 8 ओम, नीचे कितना आ गया बेटे, 8 ओम, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। अब ये पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट और सम, तो 64/16, 16 चौके 64,
4 ओम। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शेयर नहीं किया, तो बेटे, और ना ही सब्सक्राइब किया है, और ना ही बच्चे सीरियसली कुछ काम कर रहे हैं। तो बच्चों आपसे यही बोलना चाहूँगा मैं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सिलेबस आपका आगे करवा रहा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ बने रहिए और काम करिए।